नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर होता है। जिस नेटवर्क में नया डिस्ट्रीब्यूटर इग्नोर होता है उसका पतन शुरू हो जाता है। तो काम करने की ऐसी व्यवस्था डिजाइन की जानी चाहिए, काम करने का ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए कि जिस अनुपात में सेल बढ़े उसी अनुपात में काबिल लीडर विकसित हों जो उन्हें संभाल सकें। अगर उस अनुपात में काबिल लीडर विकसित नहीं होंगे तो आपका वही हश्र होगा जो मेरा हुआ था। मैं भाग्यशाली था कि मैं गिर के संभल गया। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्त गिर के संभलते भी नहीं, चले जाते हैं। तो बात करें कि क्या करना होगा। मैंने आपको हल बताया। आपको लीडर विकसित करने की कला आनी चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि महान लीडर होता कौन है, मैं किन लोगों को बनाने की बात कर रहा हूं, किस तरह के लोगों को बनाने की बात कर रहा हूं। पहले आपको यह जानना होगा महान लीडर कौन होता है। आराम से बैठ के सोचिए, वो कौन सी अपलाइन है, वो कौन सा लीडर है जिसके लिए आपके दिल में श्रद्धा है, जिसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट है, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं। वो लीडर कौन है उसका ख्याल कीजिए 1 मिनट के लिए। और जब उसका ख्याल आए तो सोचिए कि आपको वो इतने पसंद क्यों हैं, क्या कारण है कि वो लीडर आपका आदर्श है, क्या कारण है कि वो आपको बहुत पसंद है। जिन्हें मैं पसंद करता था मैं आपको उनके गुणों का बखान करता हूं और उसके बाद देखना, अपने अंदर झांकना, अपने आप से पूछना कि इन गुणों में आपके पास कौन कौन से गुण हैं। पहला सवाल अपने आप से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लीडर के अंदर पहली बात, लीडर अपने लिए नहीं होता, लीडर दूसरों के लिए होता है। बॉस अपने लिए होता है, बॉस दूसरों के लिए नहीं होता। लेकिन लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए होता है। लीडर वो होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है। लीडर वो होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है कि मायूस से मायूस व्यक्ति भी जब उसको छू ले तो उसकी मायूसी छूमंतर हो जाए। लीडर उसको कहते हैं। लीडर वो होता है जिसके पास पॉजिटिव नजरिया होता है, जो हर बात में पॉजिटिव ढूंढता है। लीडर वो होता है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। लीडर वो होता है जिसके शरीर में, जिसकी बॉडी लैंग्वेज में बिजलियां दौड़ती हैं। लीडर वो होता है जिसमें आत्मविश्वास भरा होता है, जिसका पहनावा आपको इंप्रेस करता है, जो ईमानदार होता है, जो आदर्श होता है, जो ऊंचे चरित्र का स्वामी होता है, जो पक्षपात नहीं करता, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलता है। लीडर वो होता है। लीडर वो होता है जो ज्ञान से भरपूर होता है, जिसके पास हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। वो समस्या फैलाता नहीं है, वो समस्या का समाधान करता है। लीडर वो होता है। लीडर वो होता है जिसके पास कोई नेगेटिव डाउनलाइन भी जाए तो वो पॉजिटिव होके आती है। लीडर वो होता है जो एक शानदार वक्ता होता है, एक शानदार बोलने वाला होता है, जो एक बड़े से बड़े हॉल में भी ऊर्जा पैदा कर दे। लीडर वो होता है। अपने आप से पूछिए कि क्या आप वो लीडर हैं? क्या आप वो लीडर हैं जो आपकी डाउनलाइन के मन में संभावनाएं जगाते हो? क्या आप वो लीडर हैं जो अपनी डाउनलाइन के मन में ऊर्जा जगाते हो? क्या आप वो लीडर हैं जो अपनी डाउनलाइन से बेस्ट परफॉर्म करवाते हैं? क्या आप वो लीडर हैं जो लोगों की क्षमताओं से ज्यादा उनसे कुछ करवा के दिखाते हैं? क्या आप वो लीडर हैं जो लोगों में ये विश्वास पैदा कर देते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो और तुम कर डालोगे? क्या आप वो लीडर हैं? क्या आप वो लीडर हैं? ये आपकी राय है।
अपने बारे में, अच्छी बात है, लेकिन ये राय आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपकी डाउनलाइन की आपके बारे में होनी चाहिए, और आपको उनसे पता जरूर करना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। और जब पता चल जाए तो जो चीजों पे आप पूरे हैं उन पे इत्मीनान कीजिए, लेकिन जिन पे अधूरे हैं उन पे काम कीजिए। मैंने आपसे कहा कि जिस अनुपात में सेल बढ़ती है उस अनुपात में लीडर बढ़ने चाहिए। लीडर बनना कोई रातों रात का खेल नहीं है। लीडर श्रृंखलाबद्ध तरीके से विकसित होते हैं, और लीडर बनने की शुरुआत बता सकते हैं कहां से होती है? आप में से कोई? लीडर बनने की शुरुआत कहां से होती है? आप में से कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सीडी लेवल से होती है। जो दर्द मैं जिया ही नहीं उस दर्द का हल क्या करूं? जो दर्द मैं जिया ही नहीं उस दर्द का मैं हल क्या करूं? तो लीडरशिप सीडी लेवल से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर सेल के अनुपात में लीडर बढ़ें, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपनी के सिस्टम को ठीक से फॉलो करना है। जब जब आप किसी चेतन हांडा की तरह अपना दिमाग लगाएंगे, तब तब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर डालेंगे। सोच